बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे सब यूट्यूब के और फेसबुक के साथी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। अल्लाह का बहुत करम है और अल्लाह से यही दुआ है कि आप लोगों को भी अपने रहम व करम की चादर में ढांप ले। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं, मेरे हस्बैंड ने बनाई है चिकन कढ़ाई, और बिल्कुल बाज़ारी स्टाइल में, होटल वाले स्टाइल में। और इस कढ़ाई में उन्होंने डाले हैं जनाब 1 किलो चिकन है तो उसमें तकरीबन 1 से 1.5 किलो इन्होंने टमाटर डाले हैं। उसके बाद जनाब टमाटरों को, पहले चिकन को फ्राई कर लिया है, उसके बाद उसमें टमाटर डाल दिए ऑयल में, और अब ये हरी मिर्चों को कट करके डाल रहे हैं, और मोटी मोटी हरी मिर्चें कट कर लेनी है और उनको डाल देना है। बहुत ही मज़े के इनके हाथ के खाने होते हैं। बनाते बहुत कभी कभी हैं, लेकिन ये है कि बहुत यम्मी होते हैं। और ये मशहूर भी है कि मर्दों के हाथों में औरतों से ज़्यादा लज़्ज़त होती है। अब जनाब इन्होंने कुटी हुई मिर्चें डाल दी हैं और ये गरम मसाले डाल रहे हैं। तो इन्होंने जनाब खूब चटपटी किस्म की 12 मसालों की कढ़ाई बनाई थी, और गरम मसाले वगैरह सब। अच्छा, इनके हाथ में जो कुछ भी आता है ये डालते जाते हैं और बहुत यम्मी बन जाता है। इनकी ये भी खासियत है कि कोई डालने वाली चीज़ है या नहीं है, बस जो भी सामने आ रहा है वही डाल देंगे, और उससे इनका खाना बहुत मज़े का बन जाता है। तो कढ़ाई तो स्पेशलिस्ट हो गए हैं ये। तो जनाब बहुत मज़ा आता है, हम लोग बहुत इन्जॉय करते हैं इनके हाथ की कढ़ाई खाकर। एक तो अपने हाथ के खाने से दिल भर जाता है, इंसान उसका अरोमा सूंघता रहता है, खुशबू आती रहती है, खाना पकता रहता है, इतने तक मेरा तो अमूमन दिल भर जाता है। तो मेरा दिल करता है जी मैं किसी और के हाथ का मज़े मज़े का खाना खाऊं, और मेरे हस्बैंड जी कभी कभी ये इनायत कर लेते हैं, तो हम सब बहुत इन्जॉय करते हैं, फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं बड़ा अच्छा सा। ये देखिए ये जनाब डाल रहे हैं इसका, खूब अच्छी तरह से पक रही है, उसके अंदर एक तरह से बॉयल उठ रहा है, और साथ साथ ही चीज़ें डाले जा रहे हैं ये लोग। ये जी कुटी हुई मिर्चें इन्होंने बारीक कर ली हैं, गोल मिर्चों को कूट कर, जो पटना मिर्चें होती हैं, ये इसके अंदर अब ऐड कर देंगे, और मज़ेदार सी कढ़ाई को खूब तेज़ आंच पर अच्छी तरह से भून कर और इन्होंने सर्व की थी। और यकीन जानिए बच्चों ने, हम सब ने बहुत ही इंजॉय करके खाई थी, क्योंकि उनको बाबा के हाथ की कढ़ाई कभी कभी मिलती है, और नो डाउट बहुत टेस्टी होती है, क्योंकि माशाल्लाह वो मसालों का खुला इस्तेमाल भी करते हैं और चटपटा भी खाते हैं। आपको पता है कराची वाले चटपटा खाते हैं। तो बहुत मज़े की हमें ये कढ़ाई लगी। आप लोग भी इस तरीके से सिंपल सी कढ़ाई बनाइएगा, यकीन जानिए अगर मेहमान भी आ जाते हैं तो ये आपकी आधे घंटे से कुछ ज़्यादा टाइम में तैयार हो जाती है। ठीक है जी। उसके बाद मैंने अपनी कारिस्तानी दिखाई। हमारे पास दाल थी बची हुई काली मसूर की, साबुत मसर जिसको कहते हैं, उसको मैंने ड्राई किया। ड्राई करने के बाद एक पैन में मैंने ऑयल गरम किया, एक पैन में मैंने आलू बॉईल किए फूड कलर और नमक डाल के। ये जी हमने चावल रखे हुए हैं, ये प्याज है। अब मैंने क्या करना है जी, ये प्याज को मैंने कट करना है, और कट करके मैंने इसको ऑयल में फ्राई करके ब्राउन कर लेना है। ब्राउन करूँगी और उसके बाद उसमें टमाटर डालूँगी। प्याज ब्राउन करते हुए मैं हमेशा आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बता रही हूँ। ये तो मेरी टिप ये है कि थोड़ा सा सॉल्ट, आप प्याज फ्राई करते हुए थोड़ी सी प्याज जब फ्राई हो जाए तो उसमें सॉल्ट ऐड कर दें, तो पूरी प्याज का कलर आपका इक्वली आता है। ऐसा नहीं होता कि कहीं से ज़्यादा ब्राउन हो गई हो, कहीं से वाइट हो गई हो। तो ये एक ख़ास टिप है, इसको पल्लू से बांध लीजिए, आपके बहुत काम आने वाली है ये। अच्छा जी, प्याज फ्राई करने के लिए हमने रख दी है, मज़ेदार सा इसको फ्राई करना है। और बिरयानी बनानी है हमने किस चीज़ की, आलू और दाल की, मसूर की बची हुई लेफ़्ट ओवर दाल है। अच्छा, आप इस बिरयानी को
कीमे के साथ भी बना सकते हैं। आलू, यही वाली काली बॉयल हुई हुई दाल और आलू और कीमा। कीमे को आप इस प्याज के साथ भून सकते हैं, जैसे हम कीमा भूनते हैं, सारे लवाजमात डालकर उस तरह कीमा भूनें और फिर लेयरिंग कर दें चावल बॉईल करके कीमे की और उसके साथ आलू की, उसके साथ काली दाल की। अच्छा, काली दाल आप लोग जो बॉईल करेंगे वो साबुत साबुत सी ज़रा रहनी चाहिए, यानी कि गल तो जानी चाहिए लेकिन वो खड़ी खड़ी होनी चाहिए। यकीन जाने बड़ी मज़ेदार बिरयानी बनती है। अच्छा, मैंने कीमा नहीं ऐड किया है क्योंकि हमने चिकन कढ़ाई बनाई हुई है, तो हम उसके साथ इसको सर्व कर रहे हैं, तो मैंने खाली बिरयानी बना ली। उससे क्या हुआ कि मेरी लेफ़्ट ओवर दाल भी यूटिलाइज़ हो गई और हमें बहुत मज़े की एक खाने में वेरिएशन मिल गई और हमने बिरयानी भी इंजॉय की और हमने चिकन कढ़ाई भी इंजॉय की। तो ये जी देखें, यहाँ पर हो गई है प्याज फ्राई। प्याज फ्राई के बाद इसमें हमने डालने हैं टमाटर और टमाटोज़ को गोल गोल कट करके हमने डालना है और इनको बहुत ज़्यादा मेल्ट नहीं करना, बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, इनकी शेप बरकरार रहनी चाहिए क्योंकि बिरयानी में ज़रा साबुत साबुत से टमाटर आते हुए अच्छे लगते हैं। और मैंने ये बिरयानी बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई है, बहुत ज़्यादा कोई इसमें मैंने बहुत वेरिएशंस नहीं की। अब जनाब हम इसमें डाल लेंगे, थोड़े से टमाटर अच्छी तरह से हो जाए तो हम इसमें ऐड कर लेंगे बिरयानी मसाला। मैं यूज़ करती हूँ शान का बम्बई में बिरयानी मसाला। आप लोग जो भी यूज़ करते हैं वो कर सकते हैं, खुला भी कर सकते हैं और नेचुरल का भी, और जो जो व्हाटएवर यू वांट। अच्छा, उसके साथ ही मैंने जनाब मसाले की ग्रेवी अच्छी सी बन गई है टमाटरों और प्याज के साथ सिर्फ, और बिरयानी मसाले के साथ। सॉल्ट अगर आपको लग रहा है कि कम है तो आप और ऐड कर सकते हैं क्योंकि मैंने दाल भी ऐड की थी बाद में लेयरिंग में, तो मेरा सॉल्ट सही हो गया था। ठीक है जी, और आलू जो मैंने बॉईल किए उनमें अलग से मैंने सॉल्ट डाला था। अब हम पानी बॉईल करने के लिए पैन में रख रहे हैं, चावलों को बॉईल लगाएंगे। वो भी मैंने सिंपल तरीके से पानी बॉईल किया और उसमें राइस डाल दिए। ठीक है जी, राइस को जब बॉईल आ जाता है और एक कनी रह जाती है तो फिर मैंने उसमें चावलों को जी हमने बॉईल करके और एक कनी छोड़ देनी है। फिर से याद दिला रही हूँ आप लोगों को। उसके बाद हमने सबसे पहले लगानी है लेयर इस प्याज और टमाटर के मसाले की, उसके बाद आप दाल की लेयर लगा दें, साथ आलू भी डाल दें और इसको ढाँप दें। अगर कीमा भुना है तो कीमा साथ डाल देंगे, मैंने कीमा नहीं डाला इस वक्त, और उसके कीमे ना डालने के बावजूद बहुत ही मज़ेदार बिरयानी तैयार हुई और हमने खूब एंजॉय की। तो जी ये है मेरे किचन की डायरी और इसी तरह मैं आप लोगों को देती रहूँगी, बताती रहूँगी, सिखाती रहूँगी। आप मुझे बताया कीजिए कि आपको क्या सीखना है, क्या बनाऊँ मैं आपके लिए, और मुझे लाइक मेरे चैनल को किया कीजिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। इसके साथ इजाज़त दीजिए, फिर किसी और रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह निगहबान।